हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो आज हम दोस्तों कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर दोस्तों हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को आज हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? तो दोस्तों शीत युद्ध प्रतियोगिता के माध्यम से, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाकर इत्यादि और भी साधनों से लड़ा जाता है। दूसरा नंबर है, गुट निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर है, गुट निरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य तनाव की प्रवृत्ति को कमजोर करके, यानी तनाव की जो प्रवृत्ति है उसको कम करके शांति की प्रत्येक संभावना या प्रत्येक प्रयास का विस्तार करना है। तीसरा प्रश्न है, वर्षा संधि में कौन देश सम्मिलित थे? वर्षा संधि जो हुई थी वो कौन कौन देश सम्मिलित थे? पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों ने, जो पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देश हैं दोस्तों, ये 1955 में वर्षा संधि की स्थापना की थी, जिसमें सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया तथा बुल्गारिया इत्यादि देश सम्मिलित थे। ये देश सम्मिलित थे इस संगठन में। चौथा प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में कौन देश सम्मिलित थे? 1949 में अमेरिकी नेतृत्व, यानी कि 1949 में अमेरिका नेतृत्व कर रहा था। अमेरिकी नेतृत्व में गठित नाटो में अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क तथा फिनलैंड शामिल थे। प्रश्न नंबर 5 है, शीत युद्ध की कोई दो सैनिक विशेषताएं अथवा लक्षण लिखिए। शीत युद्ध की सैनिक विशेषताएं और लक्षण लिखिए। नंबर 1 है, शीत युद्ध की विशेषता है दोस्तों, नाटो, सिएटो, सेंटो तथा वर्साफैक्ट इत्यादि सैन्य गठबंधनों का निर्माण करके इसमें अधिक से अधिक देशों को सम्मिलित करना था। शीत युद्ध की विशेषता है कि इसमें अधिक से अधिक देश को क्या करना, सम्मिलित करना है। दूसरा नंबर है, शस्त्रीकरण एवं अत्याधुनिक परमाणु शस्त्रीकरण, यानी कि और परमाणु मिसाइलें जो बनाए हैं अभी के उनको बनाकर उन्हें संभावित युद्ध स्थल पर स्थापित करना, यानी कि जो मिसाइल बनाए गए हैं और परमाणु, तो उनको युद्ध स्थल पर स्थापित करना, यानी युद्ध स्थल पर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 6 है, शीत युद्ध के दौरान छोटे देशों द्वारा स्वयं को महाशक्तियों के साथ जोड़ने के 2 कारण लिखिए। जब शीत युद्ध हो रहा था तब जो छोटे छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ नहीं जुड़े थे और इस कारण उनको भय था कि कहीं उन्हें असुरक्षा से ग्रसित थे और उन्हें भय था। नंबर 1 है, असुरक्षा की भावना से ग्रसित छोटे देश स्वयं को बड़ी शक्तियों से जोड़कर अपनी सुरक्षा निश्चित करना चाहते थे। जो छोटे देश थे वो सोच रहे थे कि हम बड़े देशों से जुड़ जाएंगे तो हमारी सुरक्षा हो जाएगी और हम अच्छे से रहेंगे। दूसरा नंबर है, छोटे देशों का मानना था कि वे महाशक्तियों के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें अपनी सुरक्षा पर अधिक सैन्य व्यय नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अधिक जो सैनिक हैं वो व्यय नहीं करना पड़ेगा, यानी कि नहीं मारे जाएंगे, तथा प्राकृतिक की जो आपदाएं होती हैं उनसे मदद मिलेगी, उनसे जल्दी हमें मदद मिलेगी। ये थी महाशक्तियों के साथ जुड़ने के 2 कारण।
7वां प्रश्न नंबर है, महाशक्तियों के बीच गहरी प्रतिद्वंद्विता होने के बाद भी शीत युद्ध वास्तविक युद्ध का रूप क्यों नहीं ले पाया? उत्तर है, महाशक्तियां इस तथ्य से भली प्रकार अवगत थीं यानी भली प्रकार जानते थीं। जो महाशक्तियां थीं वो जैसे अमेरिका और सोवियत संघ, ये इनको पहले से ज्ञात था कि परमाणु युद्ध की परिस्थिति में दोनों ही पक्षों अमेरिका एवं सोवियत संघ को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कि किसी एक पक्ष को नहीं, दोनों पक्ष को नुकसान उठाना पड़ेगा कि और उनमें विजेता कौन है यह निर्धारित करना असंभव हो जाएगा।